स्टूडेंट्स, मैं उस्मान और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, यानी आल वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो कि हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? मेजरमेंट के लिए। वो डिवाइस जो कि हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं उनमें से जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, स्टॉप वॉच है, स्क्रू गेज है, मेजरिंग सिलेंडर है, तो इसी तरह मेजरिंग टेप है, इसी तरह मीटर रूल है। तो ये हमारे लेबॉरेटरी के अंदर जो यूज़ होने वाले हैं ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से एक मीटर रूल के मीटर रूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। और दूसरा होता है मेजरिंग टेप। ठीक है, ये सेकंड है। मेजरिंग टेप और मीटर रूल क्या होता है, ये इसका फंक्शन एक है। दोनों मेजरिंग टेप हो या मीटर रूल हो, दोनों लेंथ के मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं लेबॉरेटरी में। फर्स्ट हम मीटर रूल डिस्कस करते हैं और बाद में हम मीटर रूल के बाद आते हैं मेजरिंग टेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मीटर रूल नाम से भी पता चलता है कि ये है मीटर रूल। मीटर रूल यानी मीटर का नेम इसलिए रखा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका कंप्लीटली लेंथ 1 मीटर के बराबर हो। यानी ये क्या है, ये 1 मीटर के बराबर है इसका लेंथ। ठीक है जी। अच्छा, यहां 1 मीटर का लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 100 सेंटीमीटर में से अगर हम 1 सेंटीमीटर देके यानी 1 सेंटीमीटर देके, यानी 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 सेंटीमीटर को हमने मजीद डिवाइड किया है, जिसको हमने बनाया है मिलीमीटर में डिवाइड किया है। यहां से लेकर यहां तक इसका कंप्लीटली लेंथ क्या है, ये 1 मीटर है। ठीक है जी, ये तो 1 मीटर हुआ। और इसके अंदर जो बड़े डिवीजन है वो क्या है, वो 100 सेंटीमीटर है। यानी कितना हो गए डिवीजन? 10 डिवीजन है। जो कि लार्ज डिवीजन है। 1 डिवीजन अगर हम देखें, ये कंप्लीटली 1 डिवीजन है, यानी 1 2 3 4 इसी तरह के, यानी 10 डिवीजन है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक डिवीजन जो सेंटीमीटर का है, यानी जो लार्ज डिवीजन है, ये इसका यानी एक डिवीजन है वो हमने फिर से क्या कर दिया, फिर से हमने 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। इसके भी हमने 10 डिवीजन बना दिए। और इस के अंदर जो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन में से ये 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 इसी तरह के ये जो स्मॉल डिवीजन है, इसमें एक डिवीजन का जो लेंथ है ये वाला, यानी जो एक डिवीजन है इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये 1 सेंटीमीटर है। एक 1 कंप्लीट सेंटीमीटर को हमने 10 डिवीजन में डिवाइड किया तो क्या बना, यानी हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आ गए, यानी एक कंप्लीट सेंटीमीटर है तो इसके अंदर किया यानी 10 मिलीमीटर आ गए। ये हो गया इसका, यानी इस पर कौन से मार्क्स हमने लगाए हैं। इसका मीटर रूल का कंप्लीटली जो लेंथ है वो 1 मीटर है, जो कि बराबर है 100 सेंटीमीटर के। और 100 सेंटीमीटर क्या होंगे, यानी लार्ज जो 10 डिवीजन के बराबर होगा। ये 10 डिवीजन है लार्ज, ये वाले। और ये 10 डिवीजन हमने फिर 10 डिवीजन में से हर एक डिवीजन को मिलीमीटर में डिवाइड किया है।
अब एक मीटर रूल स्मॉल से स्मॉल लेंथ, कितना छोटा से छोटा लेंथ हम एक मीटर रूल के जरिए पैमाइश कर सकते हैं, वो क्या है, वो 1 मिलीमीटर है। और ये पैमाइश मीटर रूल का लिस्ट काउंट है। क्या होता है ये, इसका लिस्ट काउंट होता है। कम से कम पैमाइश यानी जो मीटर रूल के जरिए हम लेते हैं उसका नेम होता है क्या, लिस्ट काउंट। अच्छा जी, अगर हम इसके मीटर रूल की कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि ये किस चीज से बना हुआ है, ये किस चीज का है, यानी ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और ये मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। और ये सम ऊट के भी बने हुए हैं, यानी ऊट का भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो मीटर रूल क्या होता है, या तो ऊट का बना हुआ है, या मेटल का बना हुआ है, या प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है जी। अब यहां पे हम मीटर रूल से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इसका फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हमने ए लिया और दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, तो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम प्लेन पर अगर हो, यानी दोनों पॉइंट ए और बी सेम ही प्लेन पर मौजूद है, तो फिर ये दोनों पॉइंटों के दरमियान में लेंथ कितना है, दोनों पॉइंटों के दरमियान में क्या होता है, लेंथ कितना है। इस लेंथ को मेजरमेंट के लिए, इस लेंथ को पैमाइश के लिए हम यूज करते हैं मीटर रूल, ठीक है जी। अब मीटर रूल से हम रीडिंग कैसे लेंगे, क्या होता है, यानी इसका रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग में यहां पे ये कंप्लीटली क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक है जी, ये वाला। और जो सेंटीमीटर के साथ अगर हम मिलीमीटर ऐड करें तो वो हम पॉइंट में काउंट करते हैं, डेसिमल में आएगा। फॉर एग्जांपल ये यहां पे ये आता है 1 कंप्लीट, ये है 1.1, 1.2, 1.3, ये पॉइंट क्या है, ये है 1.3, यानी 1.3 मिलीमीटर सेंटीमीटर, क्या आता है, 1.3 सेंटीमीटर आता है। अगर हम इसको पॉइंट बी नाम दे, ये हम बिल्कुल इस स्केल के ऊपर, यानी हमारे जो आइज है, ये बिल्कुल हमने एक पैमाने के ऊपर रखे हैं, यानी इसके ऊपर वर्टिकली है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जब भी हम मीटर रूल का रीडिंग लेते हैं तो हमारा जो आइज है, हमारा जो हेड है, ये इसके ऊपर रखना चाहिए ताकि रीडिंग में गलती ना हो। अगर हम ये 1.3 सेंटीमीटर देके इस एंगल से इस पोजीशन, यानी फॉर एग्जांपल ए पोजीशन से फर्ज करें कि ये 1.2 सेंटीमीटर आता है, या इसी डायरेक्शन से देखे तो ये आता है, यानी सी पोजीशन से 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर हमारा रीडिंग रॉन्ग है, ये गलत है, जो कि 1.3 सेंटीमीटर रीडिंग जो है ये करेक्ट है, इसलिए कि हमने एग्जैक्टली वो जो पॉइंट है वो हमने नोट किया जिसके बराबर है हमारा लेंथ। मेजरमेंट हम मीटर रूल के जरिए जब भी लेते हैं तो इसका जो जीरो निशान है यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला एंड फर्स्ट रखेंगे और फिर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमने एक मेजरमेंट लिया,
बार बार हमने एक मेजरमेंट लिया और हमारा जो रिजल्ट है वो बार बार डिफरेंट आता है, यानी एक सेम रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे, अपना रिजल्ट जो है वो कैसे करेक्ट करेंगे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने एक मेजरमेंट लिया, यानी लेंथ 1 हमने लिया, तो वो आया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। फिर हमने मेजरमेंट लिया, उसको हम L2 नाम देते हैं, वो आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरह जब हमने थर्ड दफा मेजरमेंट लिया लेंथ का, तो वो आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो हमने 3 दफा लेंथ को मेजर किया, बार बार रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आता। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसका एवरेज निकालेंगे, यानी अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज में हम लेंथ 1 को, यानी जो पहला लेंथ है और जो दूसरा लेंथ है और थर्ड लेंथ है, उसको आपस में ऐड करेंगे और जितना टाइम्स आपने मेजरमेंट लिया है वो टोटल 1 2 3 है, तो 3 पर डिवाइड करें, तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 3। ये आता है क्या, 4 2 6 6 यानी 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर को 3 से डिवाइड कर दे तो ये आता है कितना, आता है 4 सेंटीमीटर। अब हमारा करेक्ट जो रिजल्ट है मेजरमेंट है लेंथ का, वो क्या है, वो 4 करेक्ट है। ये दूसरा मेथड है। फर्स्ट तो हम इसके ऊपर जो अपना नजर है, अपने आइज है, वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल ऊपर रखें, ठीक है जी। और दूसरा इससे मजीद हम क्या लेते हैं, मजीद इसका यानी एक्यूरेट, मजीद करेक्ट मेजरमेंट लेना चाहते हैं किसी यानी लेंथ का, तो फिर हम बार बार उसको क्या करेंगे, अगर एक लेंथ को हम बार बार मेजर करते हैं और उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज में टोटल जितना मेजरमेंट आपने लिया है उसको हम ऐड करेंगे और जितना आपने लिया है उसको काउंट करेंगे, उस नंबर पर डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज जो भी आया वो हमारा करेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है जी। ये हुआ मीटर रूल जो कि बहुत इजी है। अब हम आते हैं एक और, वो भी क्या होता है, वो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसका नेम क्या है, यहां पे हमने छोटा सा इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो ये आपको आता है नजर एक, ये कंप्लीटली क्या होता है, ये हमने बनाया है इसी तरह एक और, ठीक है, एक टायर की शक्ल में हमने एक और बनाया है। तो ये प्लास्टिक का क्या है, एक प्लास्टिक का कवर है, ओके जी। अब इस प्लास्टिक के कवर के अंदर यहां पे क्या मौजूद है, इसके एक और, यानी क्या है, इसके और खाली जगह है और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है एक स्ट्रिप, ठीक है। ये हमने बार इसे क्या कर दिया, निकाला है। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिप है किस चीज का, ये स्ट्रिप होता है या तो प्लास्टिक का या तो होता है कॉटन का, ठीक है जी, या होता है मेटल का, ओके जी। अब ये कॉटन का या मेटल का जो स्ट्रिप होता है, इसका नेम है क्या, इसका नेम है मेजरिंग टेप, ठीक। अब ये मेजरिंग टेप है, ये इसका जो पतला सा ये इसका स्ट्रिप है कंप्लीटली, और यहां पे यानी सेंटीमीटर के, मीटर के और इंच के मार्क्स लगे हुए हैं। इसका जी लेंथ जो अगर हम देखें, इसका लेंथ जो है वो 20 से लेकर कितना तक 100 मीटर हो सकता है, कितना, 20 से लेकर टोटल लेंथ यानी 100 मीटर हो सकता है। ज्यादातर ये कहां पे यूज होता है, ज्यादातर ये ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट। अच्छा जी, ये प्लास्टिक का जो कवर है, यहां पे एक ब्लू कलर का यहां पे एक बटन आपको नजर आता है, ठीक है जी। ये क्या होता है,
कुछ ऐसे होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? स्प्रिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी। और ये स्प्रिंग सिस्टम क्या करते हैं, जब भी हम इस स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं और छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये इस कोर की तरफ खुद आता है। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो काटन के अक्सर बने हुए हैं, जो काटन के बने हुए हैं उसका यहां पे सेंटर पे क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ है, और उस हैंडल को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, और ये जो स्ट्रिप है ये कहां पे जाता है, और ये कोर की तरफ आता है, और इस कोर के अंदर क्या होता है, फोल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। मैंने इसके क्या बनता है, फोल्ड बन जाते हैं इस कोर के अंदर। ठीक है। प्लास्टिक कोर का फंक्शन ये है। तो ये हुआ हमारा मेयरिंग टेप और ये हुआ हमारा मीटर रोल। मीटर रोल और मेयरिंग टेप दोनों क्या होते हैं, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट और भी, फर्स्ट मैंने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के नेम लिए। ये ज्यादातर हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं, अननाउन फिजिकल क्वांटिटीज को इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन का मतलब यह है कि कंपैरिजन का मतलब मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इसके जरिए हम फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं। ओके जी।